1 मार्च 2026 को एक बड़ी खबर आई। ईरान के तत्कालीन सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी की इजरायली अमेरिकी स्ट्राइक्स में मौत हो गई है। जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तब 17 मार्च 2026 है, यानी इस खबर को आए 16 दिन बीत चुके हैं, मगर अब तक अली खामेनी का अंतिम संस्कार या कफन दफन नहीं किया गया है। इस बीच 13 मार्च को ईरान की ओर से एक वीडियो जारी किया गया जिसने कुछ अटकनें बढ़ा दी। वीडियो का टाइटल था खामेनी इज बैक। इसे देखकर अली हुसैनी खामेनी के कई सपोर्टर्स और फॉलोअर्स के मन में ये ख्याल आया कि क्या उनके रहबर अब भी जिंदा हैं। ये एक बड़ा सवाल था, जो और बड़ा इसलिए हो गया क्योंकि फिर एक और सवाल लोगों के मन में आने लगा। सवाल ये कि अगर सचमुच आयतुल्लाह अली खामेनी की मौत हो चुकी है तो फिर उनकी नमाज जनाजा अब तक क्यों नहीं हुई, उन्हें अब तक दफन क्यों नहीं किया गया, उनकी डेड बॉडी यानी जनाजा आखिर है कहाँ। इन सवालों के जवाब टटोलने के लिए हमने कुछ खबरें खंगाली, जिसके बाद कुछ जानकारियां, कुछ पैटर्न्स और कुछ लॉजिक सामने आए हैं। उन पर जाने से पहले आपको एक खबर की हेडलाइन दिखाते हैं जो आपकी स्क्रीन पर है इस वक्त। लिखा है, यूएस इजरायली बमबारी जारी है, ईरान ने खामेनी का अंतिम संस्कार टाला। ये बीबीसी की एक रिपोर्ट है जिसे डेविड ग्रिटन ने पब्लिश किया। तारीख 4 मार्च 2026 की है। इससे आपको थोड़ा बहुत अंदाजा लग सकता है कि इजरायली और अमेरिकी लगातार जारी बमबारी के चलते अली खामेनी के फ्यूनरल सेरेमनी पोस्टपोन कर दी गई है। लेकिन सिर्फ यही पूरी कहानी नहीं है, एक वजह इससे भी बड़ी है। उस वजह को समझने के लिए लगभग 37 साल पीछे चलना होगा। ये 6 जून 1989 की तारीख थी। ईरान के पहले सुप्रीम लीडर रूहुल्लाह खुमैनी का निधन हुए 3 दिन बीत चुके थे। 3 जून 1989 को उनके फौत होने के बाद पूरे मुल्क में गम का माहौल था। लाखों लोग अपने रहबर का आखिरी दीदार करना चाहते थे। लोगों की ख्वाहिश का ख्याल रखते हुए ईरान सरकार ने 3 दिनों तक खुमैनी का जनाजा आम लोगों के देखने के लिए रख दिया। उनकी बॉडी तेहरान के मुसल्ले यानी प्रार्थना मैदान में रखी गई। उस वक्त क्या हुआ, उसका बयान टाइम मैगजीन के एक कोरेस्पोंडेंट ने किया, जिन्होंने ये सब अपनी आंखों से देखा था। वो बताते हैं, आयतुल्लाह रूहुल्लाह खामेनी के जनाजे ने उनके सख्त समर्थकों के बीच भावनाओं का एक उफान पैदा कर दिया था जो पश्चिमी दुनिया के लोगों की समझ से परे था। नज़ारा कुछ यूं था कि जितनी दूर तक देखते उतनी दूर तक लोगों की भीड़ ही भीड़ नजर आ रही थी। द टाइम्स में छपा एक आर्टिकल बताता है कि ये उस दिन का सबसे चौंकाने वाला पल था जब आयतुल्लाह खुमैनी का जनाजा एक हेलीकॉप्टर से नीचे उतारा गया। दर्द में डूबे रोते लोग अचानक उस ओर दौड़ पड़े। उन्होंने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC के सैनिकों से ताबूत छीन लिया और उसे भीड़ के बीच उठा ले गए। IRGC ने स्थिति दोबारा काबू करने की कोशिश की, लेकिन भीड़ इस बीच खुमैनी के शव को छूने, चूमने और पकड़ने लगी। लोग उनके कफन को टुकड़ों में फाड़कर अपने साथ ले जा रहे थे। उनके लिए ये पवित्र निशानियां थीं। उस दिन वहां मौके पर मौजूद इकलौते विदेशी फोटो पत्रकार थे, एरिक बोवे। वो उस दिन को इस तरह बताते हैं, लोग दीवानों की तरह दौड़ रहे थे। सब लोग खुमैनी के सबसे करीब जाना चाहते थे, सबसे करीब होना चाहते थे, इसलिए वो दौड़ पड़े और ताबूत को उठा ले गए। फिर ताबूत नीचे गिर गया और मैंने खुमैनी का शव देखा। इस दौरान खुमैनी के बेटे अहमद खुमैनी डर और सदमे के कारण जमीन पर गिर पड़े। जब IRGC और सुरक्षा कर्मियों ने हालात को संभालने की कोशिश की, ताबूत को वापस हेलीकॉप्टर में लेकर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तो हेलीकॉप्टर के लैंडिंग स्किड्स से कई श्रद्धालु लटक गए और उसके पीछे पीछे दौड़ते रहे। बोवे बताते हैं कि उनकी भावनाएं बिल्कुल असली थीं। वो उस एक शख्स से मोहब्बत करते थे। इतने लोग, 10 लाख से भी ज्यादा लोग गर्मी में रो रहे थे, बेहोश हो रहे थे, काले कपड़ों में पसीने से तरबतर थे। वो एक अलग दिन था, ये एक अलग दिन है। तब ईरान के सुप्रीम लीडर का निधन स्वास्थ्य कारणों से हुआ था, लेकिन अब उनके सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी की हत्या की गई है। ये मुल्क में जंग का आलम है। ईरान इस वक्त अपनी सबसे भारी हवाई बमबारी का सामना कर रहा है, जिसे देखते हुए अंतिम संस्कार का सरकारी आयोजन टाल दिया गया। ईरानी अधिकारी इस बात का आकलन कर रहे हैं कि जंग के बीच खामेनी का जनाजा किस तरह सरकारी सेरेमनी के साथ दफनाया जाए। हालांकि बमबारी का खतरा बने रहने के बावजूद 6 मार्च को ईरान की सरकारी टीवी ने यह दिखाया कि कामगार खामेनी के ताबूत के लिए एक बड़ा मंच तैयार कर रहे हैं। द टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस मंच में कांच का डिस्प्ले कैबिनेट लगाया जा रहा था, मगर अब उस रिपोर्ट को भी लगभग 11 दिन बीत चुके हैं। उसके बाद कोई भी अपडेट नहीं आई।
लेकिन इससे एक बात साफ है, ईरान सरकार अपने दिवंगत सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमेनेई का भी अंतिम संस्कार उसी तरह करना चाहती है जिस तरह पहले सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह रूहुल्लाह खोमैनी का किया गया था। मगर चिंता यही है कि कहीं वैसी ही भीड़ और मैनेजमेंट में वैसी ही चुनौतियां इस बार खामेनेई के अंतिम संस्कार में भी न सामने आ जाए। IRGC और सरकार इस बात से भी चिंतित हैं कि अगर ऐसी बमबारी के बीच इतनी बड़ी तादाद में एक जगह लोग एकजुट हो गए, इकट्ठे हो गए, तो लोगों की जान का भी भारी खतरा होगा। साथ ही इस वक्त ईरानी शासन देश में बाहरी हमलों से निपटने में भी पूरी तरह फोकस्ड है। ऐसे में एक इतने बड़े आयोजन को सही तरह से संभाल पाना प्रैक्टिकल नहीं लगता। यही वजह है कि ईरान से आयतुल्लाह अली खमेनेई के जनाजे की या उनके कफन दफन की कोई भी तस्वीर या खबर अब तक नहीं आई है। क्या आगे ईरान सरकार इसी स्तर का एक बड़ा आयोजन खमेनेई के लिए करेगी जिससे उनके जनाजे तक ईरान की आवाम पहुंच सके, या फिर गुजरते दिनों के बीच एक शांत और एकांत भरे समारोह में उन्हें दफना दिया जाएगा? या कहीं ऐसा तो नहीं कि खमेनेई का अंतिम संस्कार पहले ही किया जा चुका है लेकिन अभी तक कुछ बताया न गया हो? इन सारे सवालों के जवाब तभी साफ होंगे जब ईरान सरकार इस पर कोई आधिकारिक जानकारी दे या कोई बयान जारी करे। फिलहाल सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया है। जो भी आगे होगा खबरें हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। आप इस पूरी जानकारी पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मैं हूं शेख नावेद, देखते रहिए लल्लन टॉप।